जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। ये प्रेजेंट सिंपल क्या है? प्रेजेंट सिंपल जो है एक टेंस है जो कि प्रेजेंट में होता है। इसके ना 4 फॉर्म्स हैं। एक प्रेजेंट सिंपल होता है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट होता है और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। इसके 4 जो है ना फॉर्म्स होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल जो फर्स्ट में हमारे पास होता है। अब प्रेजेंट सिंपल में इसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और आई थिंक प्रेजेंट सिंपल ना पूरा टेंशन में सबसे ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट प्रेजेंट सिंपल होता है। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल समझ आ गया ना, देन आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट, फ्यूचर, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू स्टूडेंट्स। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स इसके हैं कि रोल फॉर अफर्मेटिव में हम किस तरीके से इसके सेंटेंस बनाएंगे ना। इसका एक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट होता है, आपको पता है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है, और एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। फर्स्ट फॉर्म भी हम उसे कहते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम होता है, मतलब जिसके ऊपर काम किया जाता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला रूल ये है कि आई यू वी दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और आई वी यू दे में हम जो है ना एस हम यूज़ ऐड नहीं करते। जैसे हमारे पास इसमें आई रीड अ बुक एवरी डे, मैं हर रोज़ किताब पढ़ता हूँ। सही है। ये आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल हम तब यूज़ करते हैं वो काम जो हम डेली बेस पे कर रहे हों, साल में कर रहे हों, मंथली कर रहे हों, वीकली कर रहे हों, लेकिन हम कर रहे हों, दिन में 5 दफ़ा करें, दिन में 10 दफ़ा करें, हम उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि आई रीड अ बुक एवरी डे, मैं हर रोज़ किताब पढ़ता हूँ। वी प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। दे स्टडी इंग्लिश एट कॉलेज, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। ही वॉच टेलीविज़न एट नाइट। अब ये आपने देखा कि हमने इसमें ना आई वी यू दे हमने यूज़ करा है इसमें। इसका रूल है कि आई वी यू दे हमारे पास प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। अच्छा, इसमें हम प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। और हमारे पास ये जो रूल फॉर थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या होता है? मतलब मैं और मेरा भाई हम आपस में बात करें अब्बू की, अब्बू उस वक्त प्रेजेंट हो ना हो, लेकिन वो अब्बू जो है वो थर्ड पर्सन है। मम्मा की बात करें, अम्मी की बात करें, अम्मी उस वक्त प्रेजेंट हो ना हो, लेकिन अम्मी भी थर्ड पर्सन है। जैसे ही, शी, सही है। कोई भी नेम आ गया, इट, अली, सैमसन, कोई भी नेम आ गया ना, वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो अब हमारे पास है थर्ड पर्सन के लिए हमारे पास क्या है कि हम कब यूज़ करें ही, शी, इट, और ये सिंगुलर पर्सन नेम हमारे पास होते हैं ना। जैसे ही, शी, इट और अ सिंगल पर्सन नेम। कोई भी, जैसे मैंने नाम लिया कि अली का, वो सिंगल पर्सन है, लेकिन है वो थर्ड है। सही है। तो किसी तीसरे की बात हो रही है तो हम उसमें एस और ई एस लगाते हैं। कोई भी तीसरे की बात होगी ना तो उसमें एस ई एस लगाते हैं। जैसे कि ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। अब वो कौन है? मतलब वो कोई तीसरा बंदा है ना, हम 2 लोग मिलके हम तीसरे की बात कर रहे हैं। शी रीड्स, वो तीसरी लड़की है जिसकी हम बात कर रहे हैं। शी रीड्स न्यूज़पेपर डेली। अली वर्क्स इन हॉस्पिटल, ना हॉस्पिटल, अली अस्पताल में काम करता है, तीसरा बंदा है। द टीचर टीचेज इंग्लिश, अब टीचर है, 2 दोस्त मिलकर टीचर की बात करें, टीचर थर्ड पर्सन है। जैसे कि मैं ब्रदर ड्राइव्स अ कार, अब मेरा भाई गाड़ी चलाता है, 2 दोस्त मिलके, कोई भी मिलके वो अपने भाई की बात कर रहे हैं ना। तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन के एक रूल है। हम ई एस कब यूज़ करते हैं? हम दूसरा इसका रूल है कि हम इसमें ई एस कब यूज़ करते हैं। अच्छा जी, जैसे कि हम ई एस हम यूज़ करेंगे जब एस एच सी एच एक्स जेड ओ पे हमारे पास एंड हो। जैसे कि वॉश है, सही है। अब हम इसके साथ क्या यूज़ कर रहे हैं? वॉशेज़ हम कर सकते हैं, यस यूज़ करेंगे। जिस शी वॉशेज़ हर क्लोथ्स। टीच है, इसके साथ यस यूज़ करेंगे। गोस के साथ यस है। वॉच के साथ यस है क्योंकि सी एच पे एंड हो रहा है ना। जो वर्ड है हमारे पास फिक्स एक्स पे, तो हम इसके साथ यस यूज़ करेंगे। देन हम जो है ना वाई पे कैसे यूज़ करेंगे? वाई पे हम किस तरीके से हम यूज़ करते हैं? जैसे वाई पे हम आई ई एस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? आई ई एस यूज़ करते हैं। वाई एंड हो रहा है स्टडी, तो आई एस यूज़ हमने करा है। ट्राई हो रहा है, वाई पे एंड हो रहा है, देखें हमने आई एस यूज़ करा है। सी ए डबल वाई कैरी, हमने आई इसके साथ आई एस यूज़ करा है। फेल, एफ एल वाई, तो वाई पे एंड हो रहा है तो हमने इसके आई एस यूज़ करा, फिलाइस। सही है। तो बट इफ़ देयर इज़ वाउल, अगर हमारे पास वाउल और प्लस वाई, ओनली एस इज एडेड,
अगर हमारे पास क्या है, जैसे प्ले है, तो अब इसके साथ हमारे पास क्या है, बाय है ना, तो हम इसके साथ जस्ट एस यूज़ करेंगे। बाय तो बाइज हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या, ही प्लेज क्रिकेट, शी बाइज वेजिटेबल, वो लड़की जो है वेजिटेबल ख़रीदती है। नेगेटिव सेंटेंस रूल हमारे पास क्या है, नेगेटिव जो है सेंटेंस यूज़ डो नॉट या डज नॉट यूज़ होता है। आई वी यू दे के साथ हम डो नॉट यूज़ करेंगे, सही है। और जो ही शी इट अली कोई भी सिंगुलर, उसके साथ हम डज नॉट या डज़ या डज नॉट यूज़ करेंगे। जैसे आई डो नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं, आई आ रहा है ना, इसलिए डो नॉट। वी डो नॉट आएगा, वी डो नॉट वॉच टीवी डेली। दे डो नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, दे आ गया। अब जैसे ही शी है, सही है। ही डज़ नॉट ईट मीट, वो गोश्त नहीं खाती है, तो इसके साथ हम डज़ लगाएंगे। ही शी इटली कोई भी सिंगुलर नेम। जैसे फादर डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश, फादर डज़ नॉट गो टू जॉब, मदर डज़ नॉट गो आउटसाइड, सही है। तो हमने इनके लिए क्या यूज़ करा है, एस डज़ यूज़ करा है हमने इनके लिए। अब हमारे पास करेक्ट फॉर्म क्या है इसकी, ही डज़ नॉट प्ले, और इनकरेक्ट के ही डज़ नॉट प्लेज। तो ये इसका एक वो है, जब हम डज़ नॉट, तो जो वर्ब होगा ना, वर्ब, तब हमारे पास होगा, उसके साथ हम एस ई एस यूज़ नहीं करेंगे, सही है, नेगेटिव में। देन हमारे पास है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या है, वही बात है, सिंपल। अब आपका बस जो है ना, स्ट्रक्चर को डू डज को अपने शुरू में लगा देंगे। जैसे कि डू यू प्ले क्रिकेट, डू दे स्टडी इंग्लिश, डू वी हैव अ मीटिंग टुडे, सही है। डू वी हैव अ मीटिंग टुडे, तो हम डू को शुरू में लगा देंगे। लेकिन हमारे पास है नेगेटिव है। नेगेटिव हमारे पास क्या होता है, वही है कि क्या आएगा, नॉट आएगा इसमें। डू यू नॉट अंडरस्टैंड द लेसन, डज ही। अब देखें ना, ये हमारे पास क्या यूज़ है, डू यू। आई वी यू दे के साथ आपको पता है डू यूज़ होगा। और ही शेल टली किसके साथ, इसके साथ क्या होगा, डज नॉट होगा ना। डज़ ही जैसे यूज़ हो रहा है, डज़ शी, इसके साथ डज़ के साथ क्या यूज़ हो रहा है, शी आ रहा है। तो दैट्स द रीज़न वी आर यूजिंग एंड डज़ विद शी, सही है। यूज़ ऑफ प्रेजेंट सिंपल, ये तो मैंने आपको समझा दिया अभी। इसके जैसे एग्जांपल और प्रैक्टिस के लिए दिए हुए, जैसे डेली हैबिट्स, और हम इसे यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल को डेली हैबिट्स में। आई वेकअप एट 7 AM। जनरल ट्रूथ, आम जो सच होता है, जैसे कि सूरज कहाँ से निकलता है, मशरक़ से। परमानेंट सिचुएशन, जैसे हम कोई भी कहीं रहता है, तो जैसे शी लिव्स इन कराची। रिपीटेड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। कोई भी अगर हम काम दिन में 10 दफ़ा करें तो हमें प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना पड़ता है। इसके जो लिमिट्स कोई भी हों, जैसे द ट्रेन लीव्स एट 10 AM, तो इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। ये इनकी समरी मैंने बना के दी है, आप इसे देख लें। अफर्मेटिव, आई प्ले क्रिकेट, थर्ड पर्सन के साथ ही प्लेस क्रिकेट। और नेगेटिव के साथ डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन में क्या यूज़ होगा, डज़ ही प्ले। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपका इसमें कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अगेन वीडियो बना दूंगा। और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।